भाइयों नमस्कार। मैं एडवोकेट आनंद कुमार शुक्ला आज आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं आज, क्योंकि समय मिल नहीं पाता। न्यायालय का काम रहता है, कुछ ज्यादा ही काम था इस टाइम, तो आना जाना और तो बहुत व्यस्तता रही। लेकिन एक ऐसी हमने घटना देखी जो देश विदेश में बड़ी सुर्खियां बटोर रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और थोड़ा जागरूक करना चाहिए उसके बारे में। तो मैं लेके आया हूँ, ये घटना है एक संसद की। एक भारत में एक संसद की किस तरह हत्या की जाती है और उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। कसाई उसके पहले शरीर को काटता है, फिर शरीर से हड्डियां को निकाल के एक तरफ रखता है और मांस को एक अलग थैली में रखता है। ये बहुत ही भयानक भयानक हत्याकांड था, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये घटना है, ये संसद थे अनवारुल अजीम अनर, जो कि बांग्लादेश के थे और 3 बार से निर्वाचित हो रहे संसद थे। ये कुछ इलाज के लिए भारत आए थे। यहाँ पर इनके दोस्त रहते थे कोलकाता में, गोपाल विश्वास। गोपाल विश्वास के घर आए और एक रात रुके। रुकने के बाद ये सुबह उठते हैं, वो तारीख होती है 12 मई। 12 मई को जो भारत आते हैं और 11 मई 1:30 पे घर से निकलते हैं। गोपाल विश्वास जी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और इलाज करा के शाम तक खाने के समय में पुनः वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आते। उनके जो गोपाल विश्वास जी थे और उनके परिजन थे, वो बड़े चिंतित होते हैं कि कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। वो लोग इंतजार करते रहे। 8 बजा, फिर 9 बजा, फिर 12 बज गए, फिर सुबह हो गया। उनको बड़ी चिंता हुई। उन लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं दिल्ली चले गए हो किसी से मिलने। फोन लगाया, फोन भी उनका नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने बांग्लादेश को फोन लगाया, जहाँ उनके परिजन थे, जो वो संसद थे उनके। तो उन लोगों ने भी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली। फिर जो भी इनके अपने माध्यम रहे, उनसे पता करने की कोशिश करते रहे, ढूंढने की कोशिश करते रहे। वो जो डॉक्टर थे जिनको बता के गए थे कि मैं उनके यहाँ इलाज कराने जा रहा हूँ, वहां भी गए, लेकिन कुछ जानकारी उनकी नहीं मिली और बड़े चिंतित थे सभी लोग। उसके बाद क्या होता है कि 18 मई को, ये 11 मई को 1:30 पे निकलते हैं और सबको ढूंढते ढूंढते 18 मई हो जाती है। 18 मई को जाते हैं और एक नजदीकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। उधर संसद थे, भारत में आए थे, तो जो दूतावास था बांग्लादेश को, उसको वहाँ की जो सरकार थी वो सूचना देती है कि इस तरह से हमारा एक संसद आया है और उसकी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो यहाँ की जो पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी, वो सक्रिय होती है, पता लगाने की कोशिश करती है। कुछ पता नहीं लगता। फिर उनके जो मोबाइल था उसकी लोकेशन निकाली जाती है, उससे देखा जाता है। तो मालूम पड़ता है कि जब ये यहाँ से निकले और घर से निकलने के बाद ये जाते हैं, तो जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाना था वहां ना जाके ये कोलकाता के एक फ्लैट था, वहां पर जाते हैं। और वहां पर जब पुलिस पहुंचती है, उस फ्लैट की जांच पड़ताल करती है, तो वहां पर खून के कुछ धब्बे और प्लास्टिक की पैकेट मिली। पुलिस को संदेह होता है कि इस तरह से जो प्लास्टिक की पैकेट हैं वो क्यों पड़ी हैं और कहीं कहीं खून के निशान लगे थे, पड़े थे। तो पुलिस फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और उन धब्बों को इकट्ठा करती है और उनका सैंपल मिलाया जाता है। तो जो अनवारुल अजीम आनर थे, उनसे मैच खा जाता है। तो पुलिस का जो शक था वो हकीकत में बदल जाता है और पुलिस ये कहती है कि शायद ये हत्या है। अब पुलिस अपने स्तर से जांच करना शुरू करती है। जब जांच करते करते वहां के जो फ्लैट का मालिक था उसके पास पहुंचा जाता है। उसके बाद उस दिन कौन आए थे, तो मालूम पड़ता है कि जब 11 मई को जो निकलते हैं, तो 11 मई को शाम के ही उस फ्लैट में उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कैसे की जाती है, तो जब संसद बांग्लादेश से भारत के लिए चलते हैं, तो उनके साथ ही कुछ लोग बांग्लादेश के भी इनका पीछा करते हुए आते हैं और इनको एक बड़े षड्यंत्र के तहत उस फ्लैट तक ले जाया जाता है। इसमें जो एक कहानी निकल के आई वो हनी ट्रैप की निकल के आई कि हनी ट्रैप के जरिए ये वहां पहुंचते हैं।
आप लोगों के मन में होगा कि हनी ट्रैप क्या है। मैं इसके बारे में बात की चर्चा करूंगा अभी। तो हनी ट्रैप के माध्यम से उनको ले जाया जाता है और उनके बांग्लादेश के कुछ संसद के ही कुछ मित्र होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इनको ले जाके वहां पर एक महिला होती है जो इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। उस महिला का नाम था सिलांती रहमान। सिलांती रहमान उन संसद को वहां बुलाती है, और वो वहां पहुंच जाने के बाद उनसे कुछ बातचीत होती है, फिर आपस में गहमी गहमा होने लगता है और वो मारपीट में बदल जाती है। उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद एक कसाई बुलाया जाता है। जो कसाई आता है, जो कि उन लोगों ने उस कसाई से पहले ही बात कर रखी थी, और वो आता है, उनके शरीर के छोटे छोटे पार्ट करता है और उनसे उनके शरीर के जो पार्ट थे उनसे हड्डियों को अलग करता है, मांस को अलग करता है, और उसमें हल्दी और नमक लगा के उन पैकेटों में रखता है ताकि वो कहीं फेंक दिए जाएंगे, ताकि कोई सबूत न मिले। लेकिन शायद वो भूल गए थे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और इसी के साथ इसमें एक नाम और आता है, अख्ता रुजमा शाहीन। अख्ता रुजमा शाहीन जो है वो बताया जाता है कि इस हत्याकांड का जो मास्टर माइंड था उसकी प्रेमिका थी, और वो इनको अपने जाल में फंसा के यहाँ लाती है, और यहाँ पर जब वो आते हैं तब इनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें से संसद को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी, जो कि पुलिस ने अभी तक जो जांच पड़ताल की है उसमें खुलासा हुआ है। और 13 मई को न्यू टाउन स्थित अपार्टमेंट में जहां पर बुलाए गए थे वहां पर इनकी हत्या की गई थी। घटना स्थल से जो पैकेट मिले और जो खून के धब्बे मिले, उनसे ये साबित होता है कि वो लोग बहुत हड़बड़ी में थे और हत्या करने के बाद तुरंत वहां से भगे। उनको किसी बात का अंदेशा था, डर था कि वो जो वहां निशान थे उनको तक साफ नहीं कर पाए, और कुछ पैकेटें वहां पर छोड़ दी। खैर, ऐसा आमतौर पे सभी घटनाओं में देखा जाता है कि हत्यारे कुछ ना कुछ सबूत वहां छोड़ देते हैं। वो कितना भी सफाई से काम करें, कुछ ना कुछ सबूत रह जाता है। जो इनकी महिला जो थी, सेलासी रहमान, सिलासी रहमान इनको बुलाती है और वो वहां आते हैं। सिलासी रहमान का जो एक पुरुष मित्र था वो भी उस दिन बांग्लादेश में ही था। वो भी उस दिन कोलकाता में ही था, और कोलकाता में जो हत्या होने के बाद वो अपना यहाँ से भागता हुआ कोलकाता से निकलता है, नेपाल पहुंचता है। नेपाल से होते हुए वो अमेरिका चला जाता है, और उसकी प्रेमिका यहाँ से बांग्लादेश निकल जाती है। हत्या भारत में करते हैं और धीरे धीरे वो लोग अपने अपने देश को चले जाते हैं। बड़ी सावधानी से, बड़ी इन लोगों ने चतुराई से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस, इंटेलिजेंस, बांग्लादेश की पुलिस, भारत की पुलिस और बंगाल की पुलिस, तीनों ने संयुक्त अभियान चला के इस तरह इस जो रैकेट था इसका भंडाफोड़ किया। अब बात करते हैं कि एक हमने शब्द का इस्तेमाल किया था कि हनी ट्रैप। हनी ट्रैप क्या है? बहुत सारे ऐसे हम भी केसेस देखते हैं कि आजकल हनी ट्रैप के जरिए लोग फंसाए जा रहे हैं। और हनी ट्रैप में क्या होता है कि पहले तो हनी का मतलब समझते हैं कि हनी मतलब होता है शहद, ट्रैप मतलब होता है चपकना, शहद से चपक जाना। एक मतलब यही हुआ इसका कि इसी तरह मीठे शब्दों द्वारा किसी को फंसा लेना कहा जाए तो इसमें एक तरफ होती है कोई महिला, दूसरी तरफ होता है पुरुष। महिला उसे कुछ उससे हासिल करने के लिए, धन या कोई और चीज लेने के लिए उसको अपनी बातों में फंसाती है, और फंसाने के बाद या तो उसकी हत्या होती है या उससे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आजकल ये बड़े जोरों पर है। हम लोगों से कहते भी हैं कि अनजान फोन से कभी भी कोई वीडियो कॉलिंग आए तो आप मत रिसीव करो भी तो जो कैमरा होता है उस पर अंगूठा रख लो या कुछ कागज रख दो, ताकि तुम्हारी फोटो उस तरफ ना जाए। बहुत बहुत ऐसे लोग आते हैं और हमसे बताते भी हैं कि मेरे पास एक वीडियो कॉलिंग आई, हमने उठा लिया, उस तरफ कोई महिला थी जो अश्लील हरकतें करने लगी। धीरे धीरे इनका वीडियो उस तरफ रिकॉर्ड होता गया
वो लोग इस तरह की सेटिंग लगा के रखते हैं कि इनका वीडियो पूरा उस तरफ जा रहा है, इनका फेस पूरा उस तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस महिला का कुछ भी नहीं आता। और वो जो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसके बाद उसी व्यक्ति को भेज के उसको ब्लैकमेल करते हैं, उससे पैसे की डिमांड करते हैं। बहुत सारे लोग पैसे देते हैं अपनी सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है उसको बचाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए कि लोगों से बार बार पैसा मांगा गया, पैसा वो कहाँ से दें, तो अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की जो हनी ट्रैप की जो घटनाएं हैं, ये भारत में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और जैसा कि इस घटना से मालूम पड़ा कि जो संसद के साथ जो हुआ, इसमें कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया गया था कि उस संसद को बांग्लादेश से भारत बुलाना, फिर अपने मित्र के यहाँ उनको रुकना और इलाज के लिए कह के घर से जाना और न्यू टाउन कोलकाता के अपार्टमेंट में पहुंच जाना। ये सब एक, जब चैन से चैन इसको कड़ी से कड़ी जोड़ो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको इसी तरह से फंसाया गया था ताकि ये आएंगे और जब आने के बाद उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो इन घटनाओं से लोगों को हम यही सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह से इस तरह की घटनाएं से बचिए। कुछ भी होता है, कोई भी आप लोगों को इस तरह से फंसाता है, हनी ट्रैप के जरिए फंसाता है, तो आप उसे पैसा कतई न दें। जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उस पर जाके आप मिलिए, या आप वहां तक भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप हमसे मिलिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप नीचे कमेंट में अपना नंबर भी लिख सकते हैं ताकि हमारी टीम या हम लोग आपसे संपर्क करें और आपकी मदद कर सकें। हमारा मकसद ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और कानून के बारे में बताना, अपराध से लोगों को सावधान करना, और जो किसी भी तरह से ऐसे इस तरह के अपराधों में जो फंस जाते हैं या लोगों को फंसा लिया जाता है, उनकी मदद करना। तो आज हनी ट्रैप की जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत तेजी से हो रही हैं। आप लोग बचिए, अपने मोबाइल में या फेसबुक में या आप जो भी इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं उनमें बड़ी सावधानी से रहिए। बहुत सारे ऐसे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं कि आप ये करो, वीडियो कॉलिंग करो, आपको ये होगा वो होगा, तो आप किसी भी तरह की झांसे मत पड़िए। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आप डरिए नहीं, पूरी आपकी कानून मदद करेगा, हम लोग मदद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोग कुछ भी गलत कदम मत उठाइए और हम लोग आपके साथ हैं। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं कोई नई कहानी में, इसी तरह आपको जागरूक करते रहेंगे। आप लोग भी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।